आज हमारे स्टूडियो में एक मेहमान आए हुए हैं जिनका नाम है हीरानंद नरवरिया जी। हीरानंद नरवरिया जी मीडिया प्रभारी है NFOPS के। सर, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए NPS OPS क्या है। एनपीएस शेयर मार्केट पर आधारित एक पेंशन योजना है जो 2004 से लागू है। और ओल्ड पेंशन स्कीम ये गारंटेड पेंशन है जो हमारे आज़ादी के बाद से चली आ रही है। दोनों में फ़र्क इतना है, वो जुए पे आधारित है और ये परमानेंट इसमें पेंशन मिलती है। अभी जो एनपीएस में जो पेंशन मिल रही है 400, 500, 1000, 1500 मिल रही है। लेकिन जो ओपीएस है ओल्ड पेंशन स्कीम, इसमें वेतन का आधा हिस्सा मिलता है और जो भी डीए वगैरह अनाउंस मिलता है उसका प्रावधान उसमें रहता है। और इसमें बार पेंशन ही मिलती है, लेकिन एनपीएस में पूरे जुए पे आधारित है और ये पूरा का पूरा फंड अपना निजी जो संस्था है उनको जा रहा है। जैसे कि अन्य राज्यों में पेंशन योजना चालू हो गई है, मध्य प्रदेश में अभी नहीं हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप। भारत में 6 राज्यों में पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम हुई है। एक राज्य में चालू थी, 5 राज्यों में हमने उसको लड़कर प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश में हम भी चाहते हैं कि यहाँ पर 6.5 लाख कर्मचारी एनपीएस से पीड़ित हैं और उनको ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस चाहिए। उसके लिए हम मध्य प्रदेश सरकार से आह्वान निवेदन करते हैं कि हमें यहाँ पर ओल्ड एनपीएस की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाए। जो आपकी संगठन है उसने अभी तक कितने आंदोलन किए और महाकुंभ जो है भोपाल में कब आयोजित होने वाला है, कितने लोग आने वाले हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। हमने पुरानी पेंशन बहाली के 2017 से मध्य प्रदेश में शुरुआत की थी और उसी के तहत बीच में 2 साल कोविड काल गुजर गया, लेकिन उसके तुरंत बाद हमने पूरे मध्य प्रदेश में जागृति आंदोलन चलाए रखा है, जिसके तहत अभी अभी वर्तमान में हमने 3 महीने में 16 अक्टूबर महेश्वर खरगोन में किया, फिर हमने जबलपुर में किया 6 नवंबर को, फिर हमने मैहर में 4 दिसंबर को किया, फिर हमने 8 जनवरी उज्जैन में किया। अब हम फाइनल महाकुंभ भोपाल में करना चाह रहे हैं, जिसकी प्रस्तावित डेट है 5 फरवरी को। कितने लोग आने वाले हैं इस महाकुंभ में। अभी तक हमारे महाकुंभ में कर्मचारी इतिहास में जहां जहां महाकुंभ किए हैं सबसे बड़े कार्यक्रम आयोजित हुए, क्योंकि हमारी जनसंख्या 6.5 लाख से ऊपर है और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उसमें हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो महाकुंभ आयोजित किए जा रहे हैं उसमें लगभग 2 लाख के लोग यहाँ पर आने की संभावना बन रही, जैसी कि हमें निचले स्तर पे रिपोर्ट मिल रही है। आगे की क्या प्रणाली है आपकी, क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो इस पेंशन वाली मुहिम में शामिल है, क्या कहेंगे संदेश उनके लिए क्या रहेगा। हमारा संदेश ये है, हमने पिछली मार्च में एक कार्यक्रम की अनुमति मांगी थी, क्योंकि 3-4 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली हो चुकी थी और उसके तहत मध्य प्रदेश को, सरकार को शांतिपूर्वक तरीके से हम ये संदेश देना चाह रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से, कि हमको भोपाल में हमारा एक प्रदर्शन कर लेने दिया जाए, जिससे जो आक्रोश पनप रहा है वो पेंशन के लिए ठंडा हो जाएगा और उस नहीं तो वो आक्रोश अंदर अंदर ज्वालामुखी बनता जाएगा। हम अपनी बात सरकार के लोकतांत्रिक तरीके से रखना चाहते हैं। हम शिक्षक कर्मचारी लोग हैं और बड़े शांतिपूर्वक तरीके से हम काम कर रहे हैं, सारे सिविल कंडक्ट रूल को अपनाते हुए लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन इसके विपरीत क्या हो रहा है, हमें साल भर से भोपाल में एक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई भी उसी में बहाना बनाकर हमारे कार्यक्रम की अनुमति रद्द कर दी जाती है, जबकि हम शिक्षक आदमी हैं और शिक्षक खुद अनुशासन रहने का पाठ पढ़ाता है।
शिक्षक कर्मचारी को अपनी बात रखने तक का अधिकार सरकार नहीं दे पा रही है। इससे बड़ी बात क्या हो। हमने मध्य प्रदेश सरकार से, मुख्यमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय, मुख्य सचिव महोदय से अनवरत हमने टाइम मांगा है। अभी तक उन्होंने मिलने का समय नहीं दिया है, जबकि हमारे जिला स्तर, ब्लॉक स्तर पर बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, धरने प्रदर्शन हुए। हम भी चाहते हैं सरकार से, मुखिया के पास हमारी बात पहुंच सके। हम उनके पास अपनी बात, पीड़ा, व्यथा है जो पहुंचाना चाहते हैं, और हमारी बात कैसे पहुंचे। हम सरकार से विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि हमारी बात सरकार सुने। हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो अपनी बात सरकार के पास रख करके, सरकार के जो लोग हैं उनकी तरह हमारी बात पहुंचना जरूरी है। यदि हमें सरकार हमको भोपाल में अपनी बात पहुंचाने का ही मौका नहीं देती है तो यह आक्रोश पनपेगा और हम विधानसभा भी घेराव करेंगे। और यदि विधानसभा घेराव होता है और उसमें जो भी परेशानी पैदा होती है उसकी जिम्मेदार हम नहीं होंगे, उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ हीरानंद नरवरे जी, मीडिया प्रभारी NMOPS के। दीजिए इजाजत अगले किसी प्रोग्राम में अगले किसी मेहमान के साथ। नमस्कार। भोपाल की ताजा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।